नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, तेज तर्रार सांसद हैं, सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने तीखे तेवरों से सरकार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अभी उनका एक मैसेज आया है, एक ट्वीट उन्होंने किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अंबेडकर नगर में उनके ऊपर, उनकी गाड़ी पर हमला करने की लिए बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं। खतरनाक बात है, लोकतंत्र में अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्व नहीं देते हैं, किसी की आवाज़ को इस तरह कुचलने का मौका देंगे, किसी की आवाज़ को इस तरह शांत करने के लिए उसको धमकाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। संजय सिंह की गाड़ी तक काला झंडा लेके लोग पहुंच गए हैं और वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हालात को और मालूम करूँ क्या सीन है। दरअसल संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है। एक डेढ़ साल हुआ होगा संजय सिंह को एक्टिव हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से उन्होंने आक्रामक राजनीति की है, उसने भाजपा को बहुत परेशान कर दिया है। संजय सिंह जब आए थे तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसी छवि के अंदर फ्रेम थे जिस पे हमला करने का, जिस पर बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उनके गेरुए वस्त्र, उनकी ब्रांडिंग, उनकी ईमानदार छवि, ये सब बातों पे कोई विपक्ष उन पे हमला करता नहीं था। संजय सिंह ने बहुत स्ट्रेटजी बनाई और ये मालूम करने की कोशिश करी कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें सही हैं, क्या सरकार ईमानदार है, और फिर आम आदमी पार्टी ने पड़ताल करना शुरू करी। जब आम आदमी पार्टी ने पड़ताल करी तो बहुत सारे ऐसे सच सरकार के सामने आ गए जो सरकार की छवि खराब करने के लिए, और मैं कहूँगा बुरी तरह छवि खराब करने के लिए पर्याप्त है। कोरोना की जब पहली लहर थी और हाहाकार मचा हुआ था, उस समय योगी सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। जो थर्मामीटर 100 रुपये का आता है वो 800 रुपये में खरीदा जा रहा था, ऑक्सीमीटर 20 गुना दामों में खरीदा जा रहा था, मास्क 10 गुना ज़्यादा दामों में खरीदे जा रहे थे, और वेंटिलेटर में घोटालों की लाइन लग गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वास्तव में ये सही है। आम आदमी पार्टी ने इसकी पड़ताल शुरू करी। झांसी से लेके बलरामपुर तक और तमाम ऐसे जिलों में जब पड़ताल की तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। पता चला कि भ्रष्टाचार की नई नई गाथाएं लिख दी गई हैं और कोरोना काल में पूरी तरह से लूट मच गई है उत्तर प्रदेश में। जब मालूम किया कि स्थिति क्या है, तब पता चला यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन बना है जो दवाइयां बांटता है, और उस मेडिकल कॉरपोरेशन में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। जो अफसर थी, जो IAS अफसर इंचार्ज थी, वो डेपुटेशन पे आई थी और उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार के पूरे नाले बह रहे थे। आम आदमी पार्टी ने दस्तावेज निकालने शुरू की और कहा कि जिस समय कोरोना काल में पूरी दुनिया में तिराही मची है, आखिर क्या मजबूरी है कि योगी सरकार उस समय इस मामले में भी भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। जाहिर है बहुत तिलमिला गई थी बीजेपी सरकार और संजय सिंह निशाने पर आ गए थे। इसके बाद संजय सिंह ने एक के बाद एक ये हमले करके साबित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार जातिवादी राजनीति कर रही है। तो रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिल गए। वो कार्यकर्ता नाराबाजी कर रहे थे, वो कार्यकर्ता काला झंडा दिखा रहे थे, कोई आपत्ति नहीं मुझे। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है और आदित्यनाथ जी जहां जहां आम आदमी पार्टी की सभा हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी जाए, मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजिए, हमारा विरोध जितना कर सकते हैं करें। हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम उनको गाड़ी से कभी कुचलेंगे नहीं। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। हम उनको कभी गाड़ी से नहीं कुचलेंगे, क्योंकि हमारी आस्था लोकतंत्र में है, हमारी आस्था संविधान में है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं और वो संविधान कहता है लोकतंत्र में सबको विरोध करने का हक है। मेरा विरोध कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं।
लेकिन ये जो तिरंगा है भारत माता की आन बान और शान, ये 75 वर्षों से जब लाल किले पे शान के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं, मैं अम्बेडकर नगर की पुलिस से कहना चाहता हूं, इस तिरंगे पर जब काली फेंकी गई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देना, वरना उसके लिए जरूर आंदोलन करना। हम पे गोली चलाओ कोई दिक्कत नहीं, हम पे स्याही फेंको कोई दिक्कत नहीं, हम पे हमला करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत माता के इस आन बान और शान अगर तिरंगे पे काली फेंकोगे तो 1000 बार तुमसे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सीधा तान के आगे रहो। भैया संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इस बात पर मुझे आपत्ति है, इस बात पर मुझे आपत्ति है, तुमने तिरंगे को पर काली फेंकने की हिम्मत कैसे की? मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोग 52 साल तक आपने आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मुझे मालूम है तुम लोग तिरंगे का विरोध करते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तिरंगे की आन बान और शान के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। तिरंगे का अपमान मत करो। भारत माता की, भारत माता की। तिरंगे का अपमान मत करो। और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री देख रही है, आए दिन बौखला बौखला के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता आदित्यनाथ जी को रात में नींद भी कायदे से आती है कि नहीं आती है? 3 बजे रात में भी उठ के मुकदमा करते होंगे। इस पे उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ। उन्होंने कहा सरकार एक विशेष वर्ग, खासतौर से क्षत्रिय वर्ग को बड़ा महत्व दे रही है, उस वर्ग के अफसरों को खासा महत्व दे रही है। उदाहरण भी दिया उन्होंने, और मेरे लिए भी हैरानी करने वाला उदाहरण था, बल्कि मैं कहूँगा सच ही था वो, कि अलीगढ़ में 110 से ज़्यादा शराब पी के, जहरीली शराब पी के लोग मर गए, और वहाँ पे 4 साल से तैनात डीएम हटा नहीं। पूरी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा थी कि ये वो एक जाति विशेष के हैं, RN सिंह नाम है उनका शायद, तो इसलिए वो नहीं हट रहे हैं। और जब बहुत हल्ला मचा, पूरे देश में हल्ला मचा, तो वो बुलंदशहर से हटकर और अच्छी जगह मुजफ्फरनगर तैनात हो गए। तो सरकार की जो ईमानदार वाली छवि थी उसको संजय सिंह ने तार तार कर दिया, और सबूत के साथ तार तार कर दिया। सरकार तिलमिलाई 16, 17, 18 FIR संजय सिंह के खिलाफ कर दी गई, राजद्रोह तक लगा दिया गया। सरकार को ये काम करना बखूबी आता है। अगर कोई पत्रकार खबर लिख रहा है तो उस पर FIR लिख दो, कोई पत्रकार अगर सच ला रहा है तो उसकी जांचें करा दो, और कोई नेता कर रहा है तो नेता पे FIR लिखा दो। संजय सिंह भी इससे बच नहीं पाए। संजय सिंह को भी इस तरह 17, 18 मुकदमों में FIR हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन संजय सिंह के तेवर और कड़े होते चले गए। विकास दुबे एनकाउंटर में जब एक और उसका साथी मारा गया था, उसके 3 दिन पहले बेहता आई थी खुशी दुबे, और सरकार ने उसको 1.5 साल से जेल में रख रखा है। आप सोचिए क्या ज्यादती है। 3 दिन पहले शादी होके आई औरत, जिसके हाथों की मेहंदी के रंग भी नहीं छूटते हैं, वो भला अपने पति को के संग एनकाउंटर में शामिल हो सकती है? सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। मगर सरकार के अफसर है और सरकार है। 1.5 साल से खुशी दुबे जेल में है। संजय सिंह ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और उसके लिए गवर्नर हाउस से मिले, जगह जगह प्रदर्शन किया, और तमाम मंचों पे उन्होंने तर्क के साथ ये बात साबित करी कि खुशी दुबे के साथ जानबूझकर ज्यादती की गई, उसको परेशान किया गया। तो आखिर खुशी दुबे को जेल में बंद क्यों किया गया? तो ये सारे वो कारण थे जो सरकार को कहीं ना कहीं खटगरे में खड़ा करते थे और सरकार की छवि पे डेंट लगाते थे। खास तौर से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह जातिवादी आरोप को फ्रेम किया ना, वो उससे मुख्यमंत्री को बहुत नाराजगी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री सन्यासी हैं और वो कहते हैं सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। मगर एक के बाद एक संजय सिंह ने तर्क के साथ साबित किया। उन्होंने पूछा कि मनोज कुमार सिंह एक ऐसे दागी अफसर हैं जिनके लिए CBI भी एक बार उनकी वो मांग चुकी है अनुमति उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की, लेकिन आज की तारीख में 3 बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं। आप कल्पना करिए, जो अफसर के जिसके भ्रष्टाचार के कारण आरोप में CBI सालों से सरकार से परमिशन मांग रही है मुकदमा चलाने के लिए, इस सरकार में वो 3 विभागों का अपर मुख्य सचिव बन जाएगा क्योंकि वो एक जाति विशेष का है, ऐसा संजय सिंह ने कहा।
तो ये सब चीज़ें ना संजय सिंह को से बहुत चिड़ी बैठी थी। और फिर संजय सिंह ने बम फोड़ा राम जन्मभूमि में, जब एक के बाद एक जमीनों के घोटाले सामने आए। पता नहीं संजय सिंह कहाँ कहाँ से दस्तावेज निकाल के लाए और साबित किया कि इस जन्मभूमि घोटाले में एक लंबी पटकथा लिखी गई है, करोड़ों रुपए की डील की गई है। और उन्होंने अयोध्या के मेयर को, ट्रस्ट के सदस्य को सामने दस्तावेजों के साथ कहा कि ये लोग चंदा चोर हैं, राम जन्मभूमि मामले में भी चंदा चोरी करते हैं। और वो जो डेंट था ना, उसने बीजेपी को एकदम बैकफुट पे ले आया, क्योंकि राम जन्म मंदिर उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, उनका ब्रांड है। ऐसे में कोई उनके ब्रांड पर हमला करे तो जाहिर है बड़ी बात बन जाती है। तो बीजेपी के निशाने पे थे। और पिछले दिनों संजय सिंह ने कहा भी था, मेरे चैनल में भी कहा था उन्होंने, कि उनकी जान को खतरा है, उन पर हमला हो सकता है। कुछ लोगों ने ये धमकी भी दी थी कि उनको अगर इस तरह बात करोगे तो तुम पे हमला किया जाएगा। मुझे लगता है सरकार को पूरी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं। और आज जिस तरह उनका ट्वीट आया है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, 300 यूनिट फ्री बिजली पर सभा करने जलालपुर अंबेडकर नगर पहुंचा तो गाड़ी पर हमला करने भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए। काला झंडा भी दिखाया, लेकिन आदित्यनाथ जी थोड़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को भेजा करिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ बहुत कमज़ोर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी है, इसलिए कायराना हरकत कर रही है। तो मेरा सुझाव है मुख्यमंत्री जी, सारे विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा दीजिए। विपक्ष को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। संजय सिंह जी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हर पार्टी का हर नेता स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, ये हमारी कामना है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच दिखाएगा। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए सहयोग जरूर करें।